श्रवण संस्कृति के पावन पर्व में हम उपस्थित हैं। यह त्योहार, यह पर्व मुनियों का पर्व है। किसका पर्व है? मुनियों का पर्व है। आज के दिन हमारे 700 मुनियों की रक्षा हुई थी। कितने मुनिराजों की? 700 मुनिराजों की रक्षा हुई थी। उस रक्षा में सबसे मुख्य भूमिका विष्णु कुमार महामुनिराज की हुई थी, क्योंकि उन्होंने पंथ नहीं, उन्होंने पथ देखा था। उन्होंने पंथ नहीं, निर्ग्रंथ को निहारा था और जाना कि अगर मेरे दीक्षा छोड़ने से, मेरी विद्या से, विद्या रिद्धि से, विक्रिया रिद्धि से अगर किन्हीं साधुओं की रक्षा होती है तो मैं रक्षा करने में अपना मुनि पद त्याग कर सकता हूं। देखो भैया, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कौन से संघ के हैं। समझ भैया, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कौन से संघ के हैं। अगर उन संघ के होंगे तो हम रक्षा करेंगे और उन संघ के नहीं होंगे तो हम रक्षा नहीं करेंगे। धन्य है विष्णु कुमार मुनिराज, धन्य है विष्णु कुमार महामुनिराज। आज हम चलते हैं सबसे पहले उन मुनिराज के श्री चरणों में जिनकी रक्षा आज के दिन हुई थी। राजा श्री वर्मा अपने राज्य में राज्य करते थे। उन्होंने सुना कि हमारे नगर में मुनिराजों का आगमन हो रहा है और मुनिराजों का आगमन यानी चारित्र का आगमन है। किसका आगमन है? चारित्र का आगमन है, सम्यक ज्ञान का आगमन है, सम्यक दर्शन का आगमन है। तो राजा दर्शन के लिए पहुंचते हैं। राजा अकेले तो जाते नहीं हैं, उनके साथ में 4 मंत्री भी साथ में जाते हैं। जब स्वभाव रूपी राजा जीवराज रूपी मुनिराज के दर्शन करने जाता है तो साथ साथ में क्रोध रूपी, मान रूपी, माया रूपी, लोभ रूपी 4 मंत्री भी साथ में चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि 700 मुनिराज सहित कंपनाचार्य आचार्य भगवान ध्यान में लीन है। राजा ने नमस्कार किया। क्या किया? राजा ने नमस्कार किया, नमस्कार किया, लेकिन मुनिराज ने हाथ उठा करके आशीर्वाद नहीं दिया। 4 मंत्रियों ने भी ऐसी औपचारिकता से नमस्कार किया, लेकिन बाद में राजा से कहा, ये मुनिराज जितने हैं ये सभी मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। क्या बोला छोटू भैया? ये सभी मुनिराज मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, इसीलिए तो मौन लेकर के बैठे हैं। मौन लेने वाला ज्ञानी नहीं होता, मौन लेने वाला तो सर्व ज्ञानी होता है। अब क्या था? कंपनाचार्य मुनिराज को तो बुद्धि ज्ञान था, इसीलिए सर्व संघ को उन्होंने मौन धारण करने को कहा था। लेकिन मुनि श्री श्रुत सागर जी आहारचर्या करने के लिए गए थे। उनको मालूम नहीं था कि मेरे गुरु ने कौन सी आज्ञा दी है। रास्ते में वे आहारचर्या
जवाब गीत से देगा, तलवार का जवाब हाथ जोड़ करके देगा। अब श्रुतसागर जी महामुनिराज अपने गुरु संग में पहुंचे और आचार्य भगवान को विनय से नमोस्तु किया। वो गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर ने क्या कहा कि हे मुनिराज आचार्य अच्छी हुई? उन्होंने कहा हाँ ठीक हुई आचार्य, रास्ते में मुझे राजा सहित 4 मंत्री मिले थे, मैंने उनके लिए शास्त्रार्थ में हरा दिया। ओहो, गुरु ने क्या कहा? ओहो, ये तो घोर अनर्थ हो गया। शिष्य तो अब श्रुतसागर बिल्कुल एकदम कांपने लगते, डर के मारे बैठ के गुरु चरणों में। गुरुवर ने कहा अब तो पूरे सारे संग पर संकट आके रहेगा। मुनिराज ने कहा अगर मेरा स्थान तो छोटी उंगली है, क्या है? सबसे शरीर में 5 उंगलियों में से सबसे छोटी ये वाली उंगली है, और मैं तो उंगली के समान नहीं, इस छोटी उंगली के नख के समान हूँ। कैसा बोला? इस छोटी उंगली के नख के समान हूँ। अगर नख के निकाल देने से पूरे शरीर की रक्षा हो जाती है तो नख को निकाल देना चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे जाने से पूरे शरीर की रक्षा होती है तो हे गुरुवर हम उपसर्ग में जाने के लिए तैयार हैं। ये होता है शिष्य का समर्पण, क्योंकि प्राण तो वापस आ सकते हैं दीपक भैया, प्राण तो जीव के वापस आ सकते हैं, लेकिन गुरु आज्ञा का अवसर जो हमें एक प्राप्त हुआ है वह पुनः मिलने वाला नहीं है। गुरु आज्ञा को स्वीकार करके मुनि श्रुतसागर जी उसी स्थान पर चले जाते हैं जहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था। अब रात का समय था, चारों क्रोध मान माया लोभ रूपी मंत्री आते हैं। उन्होंने देखा कि अरे ये नग्न व्यक्ति तो यहीं मिल गया, उनका क्या बुरा करना, उन्होंने तो कुछ कहा भी नहीं था, इसकी ही जीवन मिठाई देते हैं। उन्होंने जैसे ही कहा कि पहले तुम उठाओ, क्या बोला? चारों ने कहा पहले तुम तलवार उठाओ, उसने कहा हम अकेले नहीं उठाएंगे। दूसरे ने कहा तुम उठाओ, क्योंकि मुनि हत्या का पाप 7वें नरक में जाकर के मिलेगा उसका फल। इसलिए निंदा से बचिए, गुरु निंदा से बचिए, वो जो गुरुवर ने कहा। और चारों मंत्री ने एक साथ तलवार उठाई और वहां के वन देवता ने वहां पर किल्लत कर दिया। इसलिए गुरुवर हम लोगों को हमेशा समझाते हैं, बेटा अपने चारित्र में, अपनी चर्या में इतने निष्ठ रहना कि अगर इंसान सहायता न कर पाए तो देवता सहायता करने अब देवताओं ने किल्लत कर दिया। सुबह देखा श्री वर्मा राजा ने एक क्या चारों मंत्री इस हालत में इन्होंने मुनिराज पर हमला किया था। अब मुनिराज की ध्यान मुद्रा खुलती है, मुनिराज तो क्षमा निधान है, वह क्षमा कर देते हैं। और राजा क्या करता है? राजा तो काला मुंह करा के गधे पर सवार करके देश निकाला दे देता है। देश निकाला देते हैं श्री वर्मा राजा, और ये अपमान की अग्नि में जलते जलते चारों मंत्री पहुंचते हैं उज्जैनी नगरी। कहाँ पहुंचते हैं? उज्जैनी नगरी पहुंचते हैं। लेकिन जो जैसा होना होता है वह वैसा होकर के ही रहता है। आप चाहते हैं कि हमें ये संग मिले, हम आप चाहते हैं कि
ही नगरी में 700 मुनिराजों के ऊपर घोर उपसर्ग आया हुआ है। पहले मोबाइल थोड़ी ना चल रहे थे, अवधि ज्ञान चलता था। अब उनके पास में थे क्षुल्लक पुष्पदंत सागर जी। उन्होंने क्षुल्लक पुष्पदंत सागर जी को भेजा कि धरणी पर्वत के ऊपर मुनि विष्णु कुमार महामुनिराज विराजमान हैं, वे ध्यान में लीन हैं, उनको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो चुकी है, जाओ उपसर्ग का निवारण वही कर सकते हैं। पुष्पदंत क्षुल्लक जी वहां जाते हैं, नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके कहते हैं, हे मुनिराज, हे मुनिवर, धन्य है आपकी चर्या, आपकी साधना से आपको विद्या रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने जानकारी के लिए एक हाथ उठाया और वह सीधा लंबा होता चला गया। अब क्या करें मुनिराज, क्या पूछेंगे, कौन से सागर है, क्या पूछेंगे, कौन से सागर हैं, कौन से सागर हैं, कौन से संघ के हैं, ये पूछेंगे क्या, कौन से उपसर्ग चल रहा है, कौन से संघ पे। उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। देखो भैया विनोद भारती जी, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा किस संघ के हैं, उन्होंने तो सीधे अपनी रिद्धि का प्रयोग किया और एक बटुक का ब्राह्मण का वेश धारण किया, छोटे से बालक के रूप में गए वहां पर जहां पर ये चारों मंत्री किमिच्छित दान दे रहे थे और दान मांगने के लिए बटुक ब्राह्मण जाते हैं जो पहले विष्णु कुमार मुनिराज थे और वो देवी भिक्षाम देही। उन्होंने कहा क्या चाहिए है ये ब्राह्मण बालक, ब्राह्मण बालक क्या चाहिए है, मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए है, 3 डग भूमि चाहिए। अरे बालक तूने मांगा तो क्या मांगा, तू छोटा तेरी बुद्धि छोटी। क्या बोला, तू छोटा तेरी बुद्धि छोटी, मांगना था तो कोई राज्य मांगता, तूने ये क्या मांग लिया, 3 पग भूमि मांग ली। चलो जा। उन्होंने कहा, बटु ब्राह्मण ने कहा देना हो तो 3 पग भूमि दीजिए वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ। उन्होंने कहा रुकिए ब्राह्मण, रुकिए ब्राह्मण, और रोका और 3 पग भूमि के लिए कहा। तो उन्होंने अपना इतना बड़ा रूप बनाया कि एक पैर उन्होंने रखा सुमेरु पर्वत के ऊपर और दूसरा पैर रखा मानसोत्तर पर्वत पर, अब तीसरा पैर रखने के लिए जगह ही नहीं थी। अब क्या था, अब बलि ने कहा मेरी पीठ के ऊपर ही आप तीसरा पैर रख दीजिए, और जो ही पैर रखा बलि नीचे जमीन में धंसने लगा और ऊपर से देवों ने वर्षा की, क्षमा मुनिराज, क्षमा करे, क्षमा करे। और मुनिराज अपने रूप में आ जाते हैं और क्षमा कर देते हैं। चारों मुनिराज, चारों ब्राह्मण, चारों मंत्री क्षमा मांगते हैं और 700 मुनिराजों की रक्षा विष्णु कुमार मुनिराज कर लेते हैं। किसी के गले रुड़ गए थे, किसी तो घायल हो गए थे, फिर श्रावकों ने, आज आप जैसे श्रावक थे वहां पर, तो उन्होंने क्या किया, बढ़िया सी सिमैया की खीर बनाई और अच्छे से उनका पड़गाहन किया और औषधि भी प्रदान की। धीरे उनकी आज के दिन अच्छे से निर्विघ्न आहारचर्या संपन्न हुई और संपन्न होने के पश्चात में अपने जो मुनि विष्णु कुमार जी थे, विष्णु कुमार मुनि ने अपने गुरु के पास गए और प्रायश्चित लेकर के पुनः दीक्षा अंगीकार की। इसलिए श्रवण पर्व है, कौन सा पर्व है, श्रवण पर्व है। ये मात्र भाई बहनों तक सीमित नहीं है, ये रक्षा बंधन पर्व आज श्रवण रक्षा पर्व है। इसीलिए हमारे लिए चाहिए कि आज हम संकल्प करें कि हम ना ही कोई पंथ देखेंगे, हम तो मात्र निर्ग्रंथ देखेंगे। नमो लोहे सब साहुड़म, और रक्षा में दौड़ जाएंगे। और रक्षा हमारा प्रण है, हमारा
साध्वियों की रक्षा करते हैं, रक्षा करते रहेंगे। आज के दिन आप सभी को नियम लेने चाहिए कि आज हमारा हे भगवान हम संकल्प करते हैं सम्मेद शिखर पर्वतराज के सामने, कोई भी दिगंबर साधु हो हम सबसे पहले उसकी आहारचर्या संपन्न कराएंगे। अगर उसके जीवन में कोई कष्ट होंगे हम उस कष्ट को मिटाएंगे और गुरु आज्ञा का पालन करेंगे। नमो लोए, नमो लोए, नमो लोए। तो आचार्य भगवान श्री विभू सागर जी महाराज की शाम से आएंगे उसका। हाँ, एक घर से एक आ जाएंगे। राखी आ जाइए। धीरज भाई तलिबान राखी आप द्वारा प्राप्त करें। सभी के लिए राखी।